Hello everyone and hi guys, welcome to our channel Adara Beauty Tips। मैं लिटरली आपको दिल से वेलकम करती हूँ। मैं नाज प्रेमानी जो आज आपको काफ़ी सारे ब्यूटी टिप्स दूंगी रिगार्डिंग एलोवेरा। आई मीन हाउ टू गेट फेयर ग्लोइंग एंड ब्राइट स्किन विद द हेल्प ऑफ एलोवेरा जेल। कैसे हम एक अच्छी सॉफ्ट ग्लोइंग और नरिशिंग स्किन पा सकते हैं एलोवेरा जेल से। डायबिटीज़ हो या जॉइंट पेन या अब आप सोच रहे होगे कि डायबिटीज़ कैसे ठीक करेगा। मैं आपको एक सिंपल वे में समझाती हूँ। इफ़ आई ईट अ पीस ऑफ एलोवेरा एवरी डे इफ़ आई एम अ डायबिटिक पेशेंट और मैं इसे रोज़ एक कंज्यूम कर रही हूँ एक पीस, तो उससे क्या होता है ना, आपके अंदर जो शुगर लेवल होता है ना वो डाउन हो जाता है और शुगर लेवल के डाउन होने की वजह से डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। स्किन क्लेंजर भी है एलोवेरा। लाइक लिटरली एक अकेला पौधा कितने काम करता है। क्या आप जानते हैं कि स्किन क्लेंजर का काम भी एलोवेरा कर सकता है। लास्ट थिंग आई वांट टू से इज़ जब भी आप बाहर कोई भी ब्यूटी टिप्स या ब्यूटी प्रोडक्ट्स एक्चुअली ब्यूटी टिप्स लेने जाते हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स स्पेशली ख़रीदने जाते हो या किसी से ब्यूटी टिप्स भी लेते हो, तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि आपको पता होना चाहिए कि मेरी स्किन टाइप स्पेशली फेस की कैसी है। ओके गाइज, अब तक जो मैंने थियोरी पार्ट में आपको समझाया वही चीज़ें मैं आपको एक प्रैक्टिकली समझाऊंगी। बेसिकली एलोवेरा को किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, बट अब मैं आपको एक नेचुरल तरीका मतलब काइंड ऑफ जो घर में आप कर सकते हैं, स्क्रबर्स, क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसी वे में आपको एलोवेरा का यूजेस बताऊंगी। सो गाइस कम ऑन लेट्स। ओके गाइस, तो अभी मैं आपको बताऊंगी हाउ टू मेक अ क्लींजर, अ टोनर, अ स्क्रबर एंड अ मॉइस्चराइजर। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे एलोवेरा के पीसेस करेंगे। ठीक है, उसे साइड से इस तरीके से काट लेंगे। इस तरीके से काटने के बाद उसके 4 पीस करेंगे। दैट इज 1 2 3 एंड दिस विल बी आवर 4th पीस। 4 पीस करने के बाद उसे ऊपर की लेयर से काट देंगे। यू कैन सी हाउ स्टिकी दिस एलोवेरा इज। मुझे बेसिकली एलोवेरा पसंद नहीं आता, आई हेट दैट, बट स्टिल इट्स रियली गुड फॉर स्किन, सो उसे यूज़ करना पड़ता है। इस तरीके से हम उसे काट लेंगे। ये है हमारा 4th पीस। बेसिकली एलोवेरा अपनी स्किन को हाइड्रेट करता है, ऑक्सीजनेट करता है, इसीलिए वो अपने फेस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये है हमारे 4 पीसेस ऑफ एलोवेरा। एक होगा क्लींजर के लिए, एक होगा स्क्रबिंग के लिए, एक होगा टोनर के लिए और एक ऑब्वियसली फॉर मॉइस्चराइजर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पीस से हम लोग है ना स्क्रबिंग करने वाले हैं वो पीस पे 1 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। अगर चावल का आटा नहीं तो हम शक्कर भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गया चावल का आटा। ठीक है, इसके अलावा जो पीस से हम लोग क्लींजिंग करने वाले हैं उस पर हम हनी भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज मेरी स्किन ऑलरेडी नेचुरल है, यानी कि मॉइस्चराइजेशन ऑलरेडी है उसमें। अगर आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई है तो आप हनी यूज़ कर लीजिए। ठीक है, टोनर बनाने के लिए हम लेंगे एक ग्लास के अंदर इसका जो जूस है वो एक्सट्रैक्ट करेंगे इस तरीके से, इसे अलग कर लेंगे। उसके अंदर हम लोग 2 स्पून्स ऑफ गुलाबरी दैट इज़ गुलाब जल डालेंगे। आप कोई भी ले सकते हैं, मतलब गुलाब जल कोई भी ब्रांड का, मैं गुलाबरी यूज़ करूँगी। ये हुआ 2 टीस्पून, 1 and 2। ओके, इसमें हम 2 टीस्पून वाटर डालेंगे, नेचुरल वाटर। मिनरल वाटर होगा तो बेहतर रहेगा, गुड ऑप्शन रहेगा। ये हुआ 1 2। फिर इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मेक श्योर कि ये पूरा गल गया हो, जैसे ये अभी गल चुका है। ठीक है, इसके बाद हम इसे एक स्प्रे बॉटल में सेव कर लेंगे। दैट इज लाइक दिस।
ओके। अब पहली चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी कि जब भी इसे यूज़ करें, इसे शेक करके फिर इसे यूज़ करें। इसे आप फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज इज़ बेटर ऑप्शन, फ्रीज़र में जम जाएगा एज ऑब्वियसली। फ्रिज में आप इसे सेव कर सकते हैं फॉर 7 to 10 डेज, उससे ज़्यादा ये बिगड़ भी सकता है, तो स्किन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बट अच्छा होगा कि आप इसे नेचुरली यूज़ करें। तो अगर ये आप बना रहे हैं तो सी टू इट दैट आप इसे 7 या 10 दिन में फिनिश करें। ओके, ये है हमारा क्लींजर के लिए, ये है स्क्रबिंग के लिए, ये हमारा टोनर और ये रहा मॉइस्चराइजर। ओके गाइज, सो अभी मैं आपको ये चीज़ें करके बताऊंगी ऑन माय फेस। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, तो अभी आप देखना मुझे कि मैं इसे किस तरीके से लगाती हूँ। सबसे पहले लगाने से पहले व्हाट विल डू इज, सबसे पहले तो हम फेस जो है उसे वॉश कर लेंगे, टॉवल से ड्राई कर लेंगे। ड्राई कर लेने के बाद जो पीस हमने क्लेंजर के लिए लिया था, मैंने कहा है कि क्लेंजर में आप इसके ऊपर हनी डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, सो दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन, बट मेरी स्किन ऑलरेडी मॉइस्चर है तो इसीलिए मैं इसे नॉर्मली यूज़ करूँगी। आप हनी डाल के भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से हम इसे लगाना शुरू करेंगे, लाइक दिस एंड स्पेशली गो इनटू सर्कुलर मोशन। इसके बाद अगर वो नहीं आ रहा है उसका एक्सट्रैक्ट आप निकाल सकते हैं इस तरीके से। ये आप 2 से 3 मिनट तक करेंगे क्लींजर के लिए, फाइन। ये होने के बाद व्हाट यू विल डू इज, इसे आप थोड़ी देर 3 मिनट के लिए रब करने के बाद एक वेट टिश्यू है या कॉटन बॉल जिसे गीला करके, या फिर कोई कॉटन के नैपकिन से पोंछ ले, ठीक है इसे, ठीक है। तो पोंछ लेने के बाद अब बारी आती है स्क्रबिंग की। स्क्रबिंग के लिए जो हम लोग ने चावल का आटा लिया था उसी के साथ हम इसे यूज़ करेंगे इस तरीके से, सेम इन सर्कुलर मोशन। आई नो थोड़ा मेसी है बट दिस विल हेल्प यू इस तरीके से। देन अगेन यू कैन डू द सेम थिंग, इससे वो निकल जाएगा। ये चीज़ें क्या होती है ना, इससे वो मॉइस्चर लॉक हो जाता है, से मॉइस्चर लॉक कर देगा और उसके बाद आप इसे स्क्रब करेंगे। ध्यान रहे कि स्क्रब जो हम करते हैं वो वीकली, अगर आप इसे रोज़ यूज़ कर रहे हैं तो 2 या 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3, 2 से ज़्यादा बार नहीं होगा तो अच्छी बात है, बट अगर आप क्लींजर को, स्क्रबर को अच्छी तरीके से करना चाहते हैं तो आप उसे 3 बार कर सकते हैं। इससे आपकी स्किन बहुत मॉइस्चर हो जाती है और नरिश हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लो आता है। एज आई टोल्ड यू कि इससे सनबर्न भी दूर होता है, एंड मैं इसलिए ऐसे ही सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैंने ये खुद पे ट्राई किया है। फिर इसे एक कपड़े से पोंछ लीजिए। तो हम अब यूज़ करेंगे टोनर। मैंने पहले भी कहा था कि जब भी इसे यूज़ करें पहले शेक कर लें। सो उसके बाद हम इसे, ये हमारा 3rd स्टेप है टोनर, सॉरी। इसे आप अच्छे से अपनी फेस पे लगा लीजिए और फिर इसे एयर ड्राई होने दीजिए। दैट मीन्स फैन के नीचे बैठ जाइए और इसे थोड़ा सा सूखने दीजिए और थोड़ी हवा खाइए, ठीक है। इसे अच्छी तरीके से लगाने के बाद इसे छोड़ दीजिए। आई गेस 15 to 20 मिनट्स में दिस विल बी एयर ड्राई एंड यू विल बी you'll feel वेरी सॉफ्ट इटसेल्फ। अभी से जैसे ही ये एयर ड्राई हो जाए, हमारा 4th स्टेप है मॉइस्चराइजेशन। तो उसके लिए हमने एक लिया एलोवेरा। ये जैसे ही क्लीन एंड ड्राई एयर ड्राई हो गया, हम इसे फिर लगाएंगे एज अ मॉइस्चराइज़र। ओके, क्या है ये बहुत स्टिकी है, मैंने कहा मुझे पसंद नहीं है। और अगर ये आपकी आँख में जाता है तो आई डोंट थिंक उससे कोई इशू होगा, बट ध्यान रहे कि आँख में ना जाए, बिकॉज़ अभी तक तो मैंने कुछ देखा नहीं है कि किसी को कुछ हुआ है, बट इनकेस अगर हो गया तो मेरे पे आ जाएगा। सो सी टू इट के इसे अपनी आँखों से आप थोड़ा सा दूर रखें, लेकिन आप इसे आँखों के नीचे इस तरीके से लगा सकते हैं। इससे डार्क सर्कल्स भी थोड़े थोड़े दूर होते हैं, यहाँ के ब्लैक स्पॉट्स दूर होते हैं और ब्लैक हेड्स जो हमें आ जाते हैं नाक पे वो भी दूर हो जाते हैं। रेगुलरली यूज़ करना चाहिए फॉर 10 to 15 डेज। दैट इज़ व्हाट टोनर, क्लींजर और मॉइस्चराइज़र, ये 3 आप रेगुलरली 15 to 18 डेज के लिए यूज़ कीजिए। लेकिन याद रहे कि इस 15 to 18 डेज में आप स्क्रबिंग जो है वो सिर्फ हफ्ते में 2 बार करेंगे,
ठीक है। अगर आप 2 हफ्ते कर रहे हैं तो स्क्रबिंग 4 बार होगी, और बाकी इसे प्लीज़ रेगुलरली यूज़ करना। अगर आप 4 दिन करके 8 दिन नहीं कर रहे तो इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, मैंने पहले भी कहा था। और इसे लगा के आप आराम से सो जाइए। सुबह आप देखेंगे अपने आप को तो आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही होगी। अगर मुझ पर यकीन नहीं होता है, ट्राई इट। तो गाइज अभी आपने देखा कि एलोवेरा के क्या क्या यूजेस होते हैं, और साथ ही साथ हम उससे टोनर, देन स्क्रबर एंड देन क्लींजर और मॉइस्चराइजर कैसे बनाते हैं और उसे कैसे यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ गाइज लाइक करें, और प्लीज़ 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 शेयर करना, बिकॉज क्या पता कौन सा आपके किसी फ्रेंड को कौन सी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, आपकी दोस्ती मजबूत हो जाएगी यार। एंड येस गाइज, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब and stay tuned. Thanks.